मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इनकी पोल खोलिए, पूरी दिल्ली की जनता को पता लगे कि आराम बाग के अंदर जो अधिकारी बैठे हैं BSES के, उनका क्या रवैया जनता के प्रति है। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। बिजली से करंट लगता है ये तो सबको मालूम है, लेकिन अगर बिजली के दफ्तरों में जो अधिकारी बैठे हैं वो आपको करंट लगाने लग जाएं तो कहीं ना कहीं सोचने का विषय ज़रूर है। जिस तरह से हमने आपको कल एक स्टोरी दिखाई थी कि किस तरह से सदर बाज़ार थाना के जो निवासी थे उनके साथ किस तरह से घपलाबाजी की गई और मीटर खोल लेने के बाद जिस तरह से उनको चक्कर कटाए जा रहे थे, वो सारी स्टोरी हमने आपके आगे रखी। आज ये दूसरा दिन है। आज जो यादव जी थे वो अपनी समस्या लेके BM ऑफिस पहुंचे थे। क्या बातचीत हुई इनकी BM ऑफिस से और जो BM अधिकारी हैं से क्या बातचीत हुई हम जानते हैं, और इनकी समस्या का निवारण कब तक हुआ। आपको आज बुलाया गया था, क्या बातचीत हुई आपकी? 27 तारीख को आया था तो उन्होंने कहा था एक दिन का समय दे दीजिए, आप 29 तारीख को आइए, सुबह आपको सारा हम जानकारी दे देंगे। मगर अभी भी कोई जानकारी हमें नहीं दी गई है और वो कह रहे हैं कि अभी आज का दिन और लग जाएगा। हमने लीगल में भेजा हुआ है, लीगल से कोई रिप्लाई नहीं आया है, तो आज शाम तक का वेट करिए, कल से वो आपको व्यवस्था बताएंगे क्या क्या आपका जवाब आया है। कितने दिन से आपका मीटर ये गायब है और कब से आप बिना बिजली के गुजारा कर रहे हैं? क्या क्या परेशानियां आपको झेलनी पड़ रही है? 16 तारीख को मीटर चोरी हुआ है, 16 तारीख को मीटर चोरी हुआ है। अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिली है मीटर कहाँ है। 17 को मैंने FIR दर्ज की है। इन्हीं के आदेशानुसार जैसे जैसे ये बोलते गए मैं काम करता चला गया। ये हमारी इनसे बातचीत हुई BM से, विपिन आनंद से, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हमने कोई आपसे FIR कराने को नहीं कहा था। आप किससे मिले किससे नहीं मिले उनके पास कोई जानकारी, इन्होंने साफ इनकार कर दिया। इन्होंने मुझसे कहा था इन्फोर्समेंट में भी आप जाके पता कर आओ। मैं गांधी मार्केट भी जाके पता करके आया था। फिर उसके बाद मैंने FIR लिखाई है। FIR लिखाने के बाद उन्होंने कहा था 48 घंटे में हम मीटर लगा देंगे। उन्होंने अपनी इंक्वायरी भी कराई है 22 तारीख को। प्रेमपाल यादव जी गए थे, प्रेमपाल यादव जी ने अपने वो भी दिए हैं, पूरी रिपोर्ट भी सबमिट कर दी है। उसके बाद 23 तारीख को रवि तिवारी जी ने उस पर ओके भी कर दिया है और मीटर लगाने के आदेश भी किए हुए हैं। फिर 24 तारीख को जब हम मिले हैं तो वो कहते हैं मीटर आपका नहीं लगेगा। तो मैंने रीज़न दे दीजिए, तो रीज़न आपको कल देंगे, 2 दिन बाद देंगे। तो फिर मैं 27 को मिला हूँ आके, तो बोले 27 को देंगे। 27 को फिर मैं आया तो बोले अभी लीगल से रीज़न आया नहीं है, आप 1 दिन और दे दीजिए। फिर आज मैं 29 में आया हूँ, तो फिर उन्होंने 1 दिन और मांग लिया है। तो बस 1 दिन कुल मिला के 12-13 दिन हो गए आप चक्कर काट रहे हैं और बिना किसी कारण के आपका मीटर उतार लिया जाता है। इसकी कोई जानकारी नहीं है, बिना बिजली के आप रह रहे हैं। अभी तक कोई जानकारी नहीं है। आपके साथ कौन कौन लोग हैं, किन किन को लेकर आए? मेरे RW सेक्रेटरी सारे आए हुए हैं, सेक्रेटरी हैं, उपाध्यक्ष हैं, पूरी RW आई हुई है और आस पड़ोस के RW भी आए हुए हैं, कोषाध्यक्ष भी हैं, सब मेरे क्षेत्र के निवासी सब आए हुए हैं। तो हम आपको दिखाते हैं कि इस पूरे क्षेत्र के निवासी जो ये यादव जी हैं, इनके आसपास के जितने सेक्रेटरी हैं, कोषाध्यक्ष हैं, सारे ये मौजूद हैं और इन सबको लेके ये BM ऑफिस आए थे विपिन आनंद से मिलने, इनसे बातचीत करने की क्या मसला है, किस वजह से मीटर नहीं लगाया जा रहा है। और भाजपा के यहाँ जिला मंत्री भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि किस तरह से इनकी समस्या का निवारण होगा और कब तक इन लोगों को परेशानी झेलती रहेगी। सर, आप अपना नाम बताइए और क्या BM ऑफिस के अंदर चल रहा है, आपसे क्या बातचीत हुई, क्या आगे निकल कर आया? ये 16 दिन से हम लोग बहुत परेशान हैं। हम यादव जी की परेशानी को देख करके इतना क्रोध आता है कि बगैर इन्फॉर्मेशन दिए किसी परिवार से 2 मीटर चोरी हो जाए और हम यहाँ आकर के पूछते हैं कि हमारे मीटर चोरी हो गए हैं, आपको जानकारी है? ये कहते हैं हमें कोई जानकारी नहीं है, आप FIR लिखा दीजिए। हमने इनके साथ जाकर के FIR लिखाई है। FIR के जब आज 2 दिन पहले हमारी बातचीत हुई तो कहते हैं मीटर हमने उतारे हैं। इसका मतलब सबसे बड़े चोर आप हैं। अब हम कहते हैं हमने FIR लिखाई, तो कहते हैं FIR के लिए आप एक एप्लीकेशन लिखो और कहो कि हमसे गलती से FIR लिखी गई है, हम नहीं चाह रहे थे लेकिन गलती से हमारे से FIR लिखी है, हम अपनी FIR वापस लेना चाहते हैं। इस तरीके से हमको 16 दिन से परेशान कर रहे हैं। आज आखिर में जब RW की मीटिंग के अंदर ये मैटर आया तो RW ने डिसीजन लिया कि हम लोग सभी RW के पदाधिकारी जितने भी हैं हम चलेंगे और बिजली के दफ्तर जो हमारे मैनेजर साहब हैं उनसे हम बातचीत करें, विपिन आनंद जी। लेकिन आज विपिन आनंद जी ने फिर हमको मीठी लॉलीपॉप दे दी है। वो कहते हैं कि आपका ये अभी तक आया नहीं, लीगल का जो प्रोसीजर है वो आया नहीं है, कल आएगा, उसके बाद मैं अपना डिसीजन लूँगा कि मैंने आपके साथ क्या करना है। और कल क्या करेंगे, ये मजबूरी में हमको टेम्परेरी लाइट दे देंगे ताकि आप 2 दिन 4 दिन शांत हो जाएं। लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोगों के माध्यम से, आप हमारी रीढ़ हैं, मीडिया जो होता है हमारी रीढ़ है, आप इनके खिलाफ एक्शन लीजिए, आप खूब इनके खिलाफ प्रचार करिए कि यहाँ सैकड़ों आदमी हैं जो यहाँ आकर के परेशान होते हैं इनकी छोटी सी अकड़ में। ये कहते हैं हम बिजली के अधिकारी हैं, आप लोग आम जनता के लोग हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इनकी पोल खोलिए, पूरी दिल्ली की जनता को पता लगे कि आराम बाग के अंदर जो अधिकारी बैठे हैं BSES के, उनका क्या रवैया जनता के प्रति है, ताकि आम जनता को पता लगे और इनकी अकल ठिकाने आ जाए।
तो ये आराम बाग का बेसिस ऑफिस है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे। हम यहाँ 2 दिन से लगातार आ रहे हैं, ये कोई पहला मौका नहीं है जब हमें लोगों ने इस तरह की शिकायतें की हैं। यहाँ पर ना केवल यादव जी अपनी परेशानी लेके आए हैं, बल्कि यहाँ पर और भी तमाम ऐसे लोग हैं जो अपनी समस्याएं रख रहे हैं, और सिर्फ उनका यही कहना है कि जितने भी यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं या बेसिस के जितने भी अधिकारी हैं वो सिर्फ और सिर्फ चक्कर कटवाते हैं, परेशान करते हैं और किसी भी समस्या का समाधान नहीं करते हैं। अब सोचिए कि यादव जी के घर में हमने आपको दिखाया कि एक विकलांग बच्ची भी थी जो 12 दिन से बिना बिजली के रह रहे हैं। कैसे इनकी धर्मपत्नी खाना बनाती होंगी इस गर्मी में, जहां एक सेकंड बिना लाइट के आदमी नहीं रह सकता है, ऐसे में 12-13 दिन बिना लाइट के कैसे गुजारा कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। और लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी जानते हैं कि क्या समस्या आ रही है। सेक्रेटरी साहब, आपकी क्या बातचीत हुई बीएम साहब से? अभी हमने उनको सारी जो हमारी पिछली कार्रवाई हुई, जितनी बार हम मिले, सब भी अवगत कराया। फिर कहते हैं हमने आपको बताया। हमने कहा ये आपने कब बताया? हमें अभी सोमवार को बताया कि हमने उतारा है, उससे पहले एक दिन भी नहीं बताया। अभी ये लोग बैठे, इनके सबके सामने मैंने कहा, तो उन्होंने कबूल किया कि सोमवार को उतराया। तो सोमवार को उतराया तो आपने एफआईआर दर्ज क्यों कराई? तो इसका मतलब ये हो गया कि चोरी यही है। फिर तो चोरी एफआईआर, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए इनके ऊपर। तो या तो इनकी किसी से मिली भगत है या इनको कोई मोटी रकम मिली है जिसके ऊपर ये कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं तो ऐसे दिल्ली के अंदर बहुत से हज़ारों लोग हैं जो मीटर लगे हुए हैं, ऐसे किसी के मीटर उतार लाएंगे। तो कोई विवाद भी नहीं बताना चाह रहे, कोई विवाद है कुछ ऐसा कुछ नहीं बताना चाह रहे हैं। अभी भी आश्वासन दिया है उन्होंने कि हम आज रिप्लाई आ जाएगा, कल तक हम कार्रवाई करके बताएंगे। अभी कोई फाइनल नहीं। कल हमारी इनसे बातचीत हुई विपिन आनंद से, तो विपिन आनंद ने कहा कि मैंने कोई दबाव नहीं बनाया एफआईआर वापस लेने के लिए, ना मैंने उनसे ये कहा कि एफआईआर आप कराइए। हमने कहा ही नहीं कि आप एफआईआर कराइए। सर अभी मैंने फिर दोबारा वही बात रिपीट करी सबके सामने, उनके मुंह से जवाब नहीं निकला। मैं कहा मैं साथ मौजूद था, आपने इनसे कहा कि एक कागज़ पे लिख के दीजिए और उस पर लिखिए कि एफआईआर हम वापस ले रहे हैं, मेरा मीटर रिकवरी में जमा है। और रिकवरी मैंने कहा रिकवरी तो हम पूछा है कि वहाँ से जमा ही नहीं है। ये तो अभी भी झूठ बोल रहे हैं। अभी हमने अभी सबके सामने कहा, पूछो किसी ने जवाब दिया? उन्होंने इस बात का जवाब ही नहीं दिया। इसका उन्होंने कहा तभी तो जवाब नहीं दिया ना। हमें 10 दिन दौड़ाते रहे इधर से उधर और हम चक्कर काटते रहे, और आज हमें समझा रहे हैं कि हमने लीगल उतारा है। अगर लीगल भी उतारा है तो एक फैमिली घर के अंदर रह रही है, तो आप मीटर जाएंगे चुपचाप उतार के ले आएंगे, फैमिली को नहीं बताएंगे नहीं। उसके ऊपर बिल के ऊपर आप देखिए फ़ोन नंबर लिखा होता है, फ़ोन करिए उसको, बताइए भाई मैं आपका मीटर लीगल उतारने आया हूँ, ऐसे कोर्ट का ऑर्डर है, कुछ तो बताइए। करे ये हम कुछ नहीं जानते। तो देखिए ये बेसिस का ऑफिस है, यहाँ पर सारी समस्या लेके पहुँचे हैं। और हम आपको बता दें कि कल हमने ज़बरदस्ती अंदर घुसे थे और उनसे बीएम से बातचीत करी थी। आज हमें अंदर नहीं घुसने दिया गया है और अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। बीएम ऊपर से फ़ोन कर रहे हैं, अपने गार्डों को बोल रहे हैं कि इनको अंदर नहीं घुसने दीजिएगा। और कल जो यहाँ पे गार्ड ड्यूटी पे थे उनको ये भी कहा जा रहा है कि उनको नोटिस दे दिया गया है, 4 दिन की छुट्टी पे भेज दिया गया है। तो किस तरह से यहाँ के जो बीएम हैं विपिन आनंद, उनकी निगरानी में क्या ये सारे काम हो रहे हैं, जिस तरह से यहाँ लोग परेशान हो रहे हैं। बिजली विभाग में लोग अपनी याचिका लेके आते हैं, अपनी परेशानी का हल लेके आते हैं कि हमें यहाँ से कुछ सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन क्या फ़ायदा ऐसे ऑफिस का और क्या फ़ायदा उन अधिकारियों का जब उनको सॉल्यूशन ना मिले और बार बार चक्कर कटवाए जाएँ। जिस उम्र में ये लोग चक्कर काट रहे हैं वो भी सोचने वाली बात है। ये प्रूव करना चाहते हैं कि गलती इनकी नहीं है, जबकि सारा काम यही कर रहे हैं। अगर मीटर 16 तारीख को उतरा तो ये क्या 24-25 कहीं तो वो मीटर जमा करेंगे, कहीं तो रिकॉर्ड में दिखाएंगे? क्या ये 10 दिन मीटर रखने की इनको कोई पावर है? ये सब ये दिखाएं ना, कहीं नहीं तो मीटर रखने के अपने पास पावर है। ये सिर्फ परेशान कर रहे हैं, इसको दुखी कर रहे हैं, और इनके साथ जो है जो आम जनता है वो भी इनके यहाँ जो है परेशान हो रही है। तो आगे की क्या कार्रवाई रहने वाली है? आप लोग आगे क्या लीगल एक्शन लेंगे? अगर ये हमारी बातें नहीं सुनते हैं और इन बेचारों के घर बिजली नहीं देते हैं तो हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। कल धरना प्रदर्शन करेंगे, कल इसने जवाब नहीं दिया। अगर इन्होंने कल भी जवाब नहीं दिया और कोई कारण बताकर इन बेचारों के मीटर तो लगाओ। तुम्हारा कोई भी झगड़ा हो, लेकिन अगले की बिजली काट दोगे, तुम किसी के मतलब उसके मौलिक अधिकार छीन लोगे, ये हमारी समझ तो नहीं आता। जी ना, मीटर अप्लाई करने आए थे हमने, इसी चक्कर में मुझे 20 अप्रैल से और मुझे ये परेशानी हो रहा है। कोई 20 अप्रैल से आप यहाँ? जी देखिए सर, यहाँ पे ये देखिए जी, देखिए आप, समझे ना, मैं परेशान हूँ। मैं किन से लाइट लूँ? मैं कोई देने की रबेदार नहीं है, मैं किन से लाइट लूँ? मैं बताइए। अब वो बोलता है क्या कि बिजली फ्री, पानी फ्री। मैं बताओ, कोई मतलब पड़ोसी कोई किसी को कोई लाइट दे सकता है? कितना दिन देगा? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन देगा, उससे ज़्यादा कोई दूरी देगा? मैं इतना दिन से परेशान हूँ। मैं रोज आना। तो देखिए ये कागज़ है इनके पास और इनका नाम है मोहम्मद इजहार आलम, और ये यहाँ पर 20 अप्रैल से चक्कर काट रहे हैं। तो ना केवल सिर्फ ये यादव जी की समस्या है, बल्कि यहाँ पहुँचा हर एक व्यक्ति जो अपने अपने समस्याओं को लेकर पहुँचा, वो हर व्यक्ति ऑफिस से परेशान है। किस तरह की यहाँ की कार्यशैली है और किस तरह के यहाँ के अधिकारी काम कर रहे हैं, ये सवाल निशान खड़े करते हैं। किस तरह से ये परेशान है, 20 अप्रैल से चक्कर काट रहे हैं, अभी तक इनका मीटर नहीं लगाया गया। आजकल की तारीख दी जा रही है। ठीक उसी प्रकार जो यादव जी थे, ये भी अपनी समस्या लेके पहुँचे थे, इनको भी 12-13 दिन से घुमाया जा रहा है। किस वजह से जो ये अधिकारी हैं वो काम करने में असफल हो रहे हैं और किस वजह से बहानेबाजी कर रही हैं, क्यों नहीं इनका मीटर लगाया जाता और क्यों बिना किसी नोटिस के, बिना किसी बात के, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के इनका मीटर खोल लिया जाता है। और
पूरे 12 दिन तक पहले इनको बताया नहीं जाता है। पहले कहा जाता है कि मीटर आपका चोरी हुआ, एफआईआर करा दीजिए। जब यादव जी ने एफआईआर करा दी तो उसके बाद बीएम इनसे कहते हैं कि आप एफआईआर वापस ले लीजिए और लिख के दे दीजिए कि आपका मीटर रिकवरी में उतरा है। तो पहले आपने क्यों कहा कि एफआईआर कर दीजिए, फिर आप क्यों कह रहे हैं कि आप एफआईआर वापस ले लीजिए? तो कहीं ना कहीं इसमें विपिन आनंद जो यहाँ के बिजनेस मैनेजर हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ज़रूर इस पर सवाल निशान खड़ा करता है। अगर बेसिस का कोई अधिकारी इस वीडियो को देख रहा है तो ज़रूर इस पर कोई कार्रवाई करे, और जो भी सरकार के लोग इस चीज़ को देख रहे हैं उस पर भी कड़ा से कड़ा एक्शन लें, क्योंकि इस तरह से अगर लोग परेशान होते रहेंगे तो बेसिस को अपने सारे ऑफिस बंद कर देने चाहिए, और लोगों को इस तरह से परेशान करने से कोई फ़ायदा नहीं है। पहली चीज़ तो ये सबसे जरूरी बिजली की प्रॉब्लम है। बिजली के बगैर आजकल गर्मी के टाइम में गुजारा बड़ा मुश्किल है। कोई कानूनी कार्रवाई कोई भी हो वो पेंडिंग रह सकती है, लेकिन बिजली काट नहीं सकते ऐसे जब तक उसको पूरी नोटिस ना दिया जाए या कोई बिल ना भरा हो। भी आपने बिल नहीं भरा तो बिजली हम मीटर उतार रहे हैं आपका नोटिस के बाद। लेकिन ऐसी कोई नहीं, पैसे देने के ज़्यादा 14-15 रुपये ज़्यादा गए हुए हैं, लेकिन फिर भी इनको बताए बगैर ही बिल उतार ले गए। आज मीटर उतार ले गए। आज मैंने हाथ जोड़ के इन्होंने कहा भाई कम से कम भाई बच्चों का देखो, बच्चे विकलांग है उनका, बाकी छोटे बच्चे हैं तो उनको कम से कम बिजली के आप समझदार हैं, फीमिन वाले आप भी होंगे, आप काट सकते हैं बिजली के बाद टाइम इस मौसम में। क्या 40-45 टेम्परेचर चलता हो तो कैसे गुजारा होगा बिजली के बाद? आप जो भी मामले लटकते चल रहे हैं वो चलते रहेंगे, लेकिन बिजली चालू करो हमारी। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा ज़रा गौर करके दिखाएं, फोकस करके। सामने एक एसी लगा हुआ है, इसी एसी में विपिन आनंद बैठे हुए हैं और बाहर इतनी गर्मी है। तो क्या विपिन आनंद को या जो बिजनेस मैनेजर हैं इनको गर्मी का एहसास है या इसका अंदाज़ा है कि बाहर जो 12 दिन से 13 दिन से चक्कर काट रहे हैं उनको कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है? वो आते हैं अपने एसी में बैठते हैं और अपने एसी में काम करके चले जाते हैं, लेकिन क्या जो उनके बच्चे हैं और जो लोग चक्कर काट रहे हैं, आप मेरे पीछे लोग देख सकते हैं किस तरह से अपनी हाथों में कागज़ लेके पहुँचे हुए हैं और बार बार ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। एक महिला हमारे साथ और चीज़ है, उनसे भी जानते हैं कि क्या परेशानी है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम इस्मत है। क्या परेशानी हो रही है आपको? मेरी मीटर नहीं लग रही है। मैं लॉकडाउन से परेशान हूँ। लॉकडाउन में ही रूम लिए थे मैंने, और 4th फ्लोर में कह रहे हाइट ऊंचा है, हाइट की वजह से तुम्हारी मीटर नहीं लगेगी। मैंने 5 बार अप्लाई की हूँ और अभी भी अप्लाई किए तो कह रहा कि पहले फायर बनाओ। अब छोटा से रूम के लिए मैं फायर बनाऊँगी? हाँ, फायर की ये बनाओ, कागज़ बनाओ, ये बनाओ। मैंने हाइट की ये कागज़ बनवा दी, तो अब कह रहे कि फायर के बनाओ। अब ये कह रहे कि 4 दिन बाद आना, 5 दिन बाद आना, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। मैंने पिंकी सरदार जी के पास गए थे, वो भी बताया था कि लग जाएगा, पर यहाँ बता रहे हैं कि नहीं लगेंगे। तो यही चक्कर काट रहे हैं हम बार बार। हम किस दूसरे से लाइट ले रहे हैं, रात में कभी दिन में कभी लाइट कर। कब से चक्कर काट रहे हैं? हम लॉकडाउन से चक्कर काट रहे हैं। लॉकडाउन से अभी तक चक्कर? लॉकडाउन से अभी तक, हाँ, 4थी मंजिल का है। 6 मंजिल पे मीटर लगे हुए हैं। नहीं, अगर 4थी मंजिल पे मीटर नहीं लग सकता तो नीचे तो ग्राउंड फ्लोर पर लग ही सकता है। कनेक्शन ऊपर चला जाएगा, तार ऊपर चला जाएगा, मीटर ऊपर नहीं लगेगा तो नीचे तो लग ही सकता है। तो आप लॉकडाउन से चक्कर काट रही हैं और अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला? कोई ये नहीं मिल रहा। मैं किसी से लाइट ले रही हूँ, 10 रुपये यूनिट के हिसाब से जला रहे हैं, वो भी कभी कभी ना काट देते हैं लाइट। हमें अंधेरे में गर्मी में परेशान रहते हैं। बच्चे हैं 5-5 लड़के के साथ, लड़की है मेरे, लड़कियों के साथ रहती हूँ मैं। वहाँ पे मेरे कोई बात नहीं सुनती, पड़ोसी भी इतना मदद नहीं करते। 10 रुपये यूनिट के हिसाब से मुझे बत्ती दे रहे हैं। अब मैं परेशान हूँ कि मेरे लाइट क्यों नहीं लग रहे हैं। ये छोटे। अब देखिए, एक छोटी बच्ची है, स्कूल से या ट्यूशन से आती हुई है, इनके अपनी मम्मी के साथ आ रही थी और ये बिजली दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। बिजली दफ्तर के चक्कर ये लॉकडाउन से काट रही हैं। अब सोचिए कि लॉकडाउन को बीते हुए कितना समय हो गया और इस समय जून का महीना भी ख़त्म होने को है। ऐसे में कितने दिनों से चक्कर काट रही हैं। अपने बच्चों को संभालें या बिजली दफ्तर के चक्कर काटें। लॉकडाउन से अब तक चक्कर काटना कोई छोटा समय नहीं होता है। इस तरह से यहाँ पर लोगों को परेशानी हो रही है। ये परेशानी सिर्फ इन लोगों की नहीं है, न जाने ऐसे कितने लोग होंगे जो परेशान हो रहे होंगे। हालाँकि कुछ लोग यहाँ तक पहुँच पाते हैं, कुछ लोग नहीं पहुँच पाते हैं, कुछ लोगों की आवाज़ों को दबा दिया जाता है। तो सोचने वाला विषय ज़रूर है कि अब ये बेसिस के अधिकारी जो यहाँ मौजूद हैं उन पर कब कार्रवाई होगी और कब इस तरह की घटनाएं रुकने का नाम लेंगी और क्यों लोगों को इस तरह से परेशान किया जा रहा है। जब लोग पैसे देने को तैयार हैं, अपने कागज़ लेकर पूरे तैयार हैं, तो क्यों नहीं उनका काम किया जा रहा है? आखिर किस वजह से बेसिस के जो ये अधिकारी हैं इस तरह की काम चोरी कर रहे हैं और इस तरह से लोगों को भटका रहे हैं? कैसी लगी आपको हमारी रिपोर्ट? कमेंट करके ज़रूर बताइए। नमस्कार।